Parker और in Thar Parker this is called the Giti Bridge। इसको अगर आप इस्लामाबाद का दामन-ए-कोह कह सकते हैं, अगर आप कहना चाहें तो आप इसको इस्लामाबाद का दामन-ए-कोह भी कह सकते हैं, बिकॉज दामन-ए-कोह जो है वो इस्लामाबाद का जो है सारा नज़ारा एट वन ग्लैस देता है और यहाँ जबल जो है वो मिट्टी का सारा लुक एट वन ग्लैस देता है। The mitti and the lights is more beautiful in evening and in the night. पैनोरामा ज़ोन हो ईंदड़ पखी पाणी जो खाधो माण्हू 1973 15 सेप्टेम्बर 17 वर्षी चवंदा आहिनि त तव्हांखे अमुन वठिणो आहे, पीस जे लाइ वञिणो आहे, शांती जे लाइ वञिणो आहे, सुकून लाइ वञिणो आहे त हिन आश्रम में बचो। बिल्कुलु ईअं आहे, त हिते सुकून आहे हिकिड़ो। हा ईअं कई मुस्लमान अचनि था, ॿार घुमण वेंदा आहिनि, लंगर तॾहिं बि हिते ईंदा आहिनि। ऐं हर माण्हू जे लाइ खुलियल आहे, माण्हू जे लाइ कंहिंजे लाइ नोलो माण्हू ॻोल्हे त माने शनाख्त काड वठंदा, न त इहो आहे त सुञाणू आहे त उनखे आराम सां आहे। अच्छा हिते साईं जो हिकिड़ो त हीअ आहे त हिते पखी आहिनि, ॿियो अंदरि छा छा आहे हिते? फोटो वग़ैरह आहे। सही। ऐं हीअ जेको साम्हूं जेको आख़िरी झूनी चीज़ूं जेको असली हयाती उहे हिते चाकड़ियूं लोटो छटी इहे असीं ॾिसी सघूं था? हा हलो। दोस्तों ये वो कुआं है जिसको कहा जाता है कि मारीविद का कुआं, मारवी का कुआं। और ये कुआं है जहाँ से उमर उस वक्त बादशाह ने मारवी को यहाँ से उठाया था, किडनैप किया था। और कहा जाता है कि मारवी जो है उनको पसंद आ गई और वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन ये रिवायत के खिलाफ था कि किसी को ज़बरदस्ती इस तरह उठाना। तो उठाकर उन्होंने फिर उमरकोट के किले में, फोर्ट में कैद कर दिया था। और मारवी की जो मोहब्बत थी वो अपने लोगों के साथ थी और उसने उस बादशाह की तमाम आसाइशें जो है वो ठुकरा दी और आखिर में बादशाह ने तंग आकर मारवी को वापस यहाँ अपने मुल्क, अपने लोगों के पास भेजा। पार्कर ऑफ द थर पार्कर ये सामने रहा। जैसे आप यहाँ पर नंगर पार्कर के इन पहाड़ों को कहा जाता है कारुंझर। और कारुंझर माउंटेन जो है वो बिल्कुल यहाँ से आपको इंडिया का बॉर्डर दिखाई देगा।
और जब अगर आप ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो आपको रात के वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर की लाइट जो है वो बड़ा अच्छा व्यू देती हैं। वाह जबरदस्त। शाहरुख खान ऑफ द पाकिस्तान नहीं, शाहरुख खान ऑफ द सस्ते वाला शाहरुख खान। तो नंगर पार्कर में इस ब्रिज के सामने आपको बहुत सारे नौजवान मिलते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने आए। और ये जो पहाड़ है ये यहाँ पर कुछ लोग आपको ये पहाड़ चढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है नंगर पार्कर के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि व्यूज़ क्या है यहाँ पर नौजवान के जो क्या यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। तो लेट्स टेक सम ऑफ द व्यूज़ फ्रॉम द यंग गाय। हम घूमने के लिए आए, अक्सर यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और हम आए बदीन सिटी से। बदीन से आए और हम अभी पहुँचे, आधा घंटा हुआ है अभी मुश्किल से। अच्छा, तो किसी ने बताया था कि अभी जो है वो इस वक्त नंगर में मौसम बहुत ही प्यारा है, आप आए या ऐसे ही आप? नहीं, हमारा मूड तो था वैसे 2-3 दिन पहले आने का, मगर कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत लोग बेहोश हो चुके हैं, इतनी गर्मी थी। तो अभी पता चला कि कुछ ठीक है। तो आज मौसम आप भी देख सकते हो कि सही है, मौसम बेहतर है। क्या मैसेज देंगे कि पाकिस्तानी आए यहाँ पर नंगर की तरफ? हाँ बिल्कुल आए, यहाँ बहुत अच्छी जगह घूमने की है। अच्छा, आपके कोई भी 3 फेवरेट प्लेसेस बताएं जो आपको लगता है कि ये बड़े अच्छे हैं। वैसे फेवरेट तो है लेकिन वहाँ कभी गए नहीं, मरी है हमारा पहला तो। ओके। कारुंजर भी था, ये तो हो गया, आज दूसरी दफ़ा आए यहाँ पे। ओके, ज़बरदस्त। और तीसरा तो कोई ऐसा कोई है नहीं अभी। ओके, सो ये दोस्त कह रहा है कि मेरे सिर्फ 2 फेवरेट प्लेसेस हैं, उनमें से एक है ये जहाँ पर ये सब खड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ये लाजमन फेवरेट होगा क्योंकि यहाँ पर जो कुदरती आपको नज़ारे नज़र आते हैं ना, दिस इज़ ऑसम। और अगर आपके इस मौसम में अगर आपको नज़र आते हैं क्लाउड्स और हल्की हल्की अगर बरसात होती है और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा लगती है तो फिर तो ये मरी से कम नहीं है। तो मरी में भी इसीलिए हम जाते हैं क्योंकि वो ठंडा होता है ना काफ़ी। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है और इस वक्त माहौल बहुत अच्छा है जब ये नौजवान एंजॉय कर रहा है। तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। थैंक यू। Mr. Mimber is with a person who is a loving person for the music lovers। और यहाँ पर जो कारुंजर पहाड़ जब घूमने आते हैं लोग तो उनके लिए एक और मौसीकी का जो है इंतज़ाम किया गया होता है। और ये लोकल जो है वो ट्रेडिशन है कि जब भी यहाँ पर बरसाती मौसम होता है तो आपको तकरीबन हर जगह पर जो है वो थर के जो है मौसीकार वो मिलेंगे। और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि थर जो है वो रिच है अपने हुनर में, मौसीकी के हुनर में। और थर के जो लोग हैं वो पोइट्री और सिंगिंग दोनों में जो है अपना मकाम रखते हैं और इनका जो आवाज़ है वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो आज हम एक ऐसे ही मौसीकार के साथ हैं और इस वक्त कारुंजर नंगर पार्कर कारुंजर के पहाड़ की चोटी पर हैं जहाँ पर लोग घूमने आ रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इन दोस्तों की मौसीकी से। तो सर जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा बाबू। बाबू, कहाँ से हैं? नंगर शहर से। आप खुद, अब आपका अपना पसंदीदा एक सॉन्ग कौन सा है? मेरा खुद का? हाँ, मेरा खुद का एक सॉन्ग है, तकरीबन पुराना गीत है मेरा, सिंधी में है। ज़माने के हिसाब से हथ नींदे तो दई शरबो हुज खत्म। इनसे गाना सुनते हैं इनकी पसंद का, ठीक है? और फिर अगली मंजिल आपको अगली जगह पर दिखाएंगे कि हम कहाँ पर हैं। सो हियर वी गो।
अंदर 60 सेकंड में नीचे से ऊपर चढ़ेंगे। करीब कोई 50 सीढ़ियाँ हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। 1 मिनट का टाइम है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, जबरदस्त, वाह जबरदस्त। ये तो 20 सेकंड में आ गया। भाई ने 1 मिनट कहा था। तो थरी जो दोस्त थरी है, थरी जो है ना उनकी स्टेमिना बहुत है भाई। मैं तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो मैं तो मर चुका था आधा। तो थम्स अप फॉर दिस गाय। ऐसी एनर्जी। दोस्तों मेरे पीछे सामने अगर आपको यहाँ से कोई सीन नज़र आ रहा है, यहाँ से कोई प्लेस नज़र आ रहा है, या फिर यहाँ से गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो ये है सार्दरो एक मंदिर है। और यहाँ के लिए बहुत अहम है क्योंकि अगर हिंदू कम्युनिटी के साथ अगर आप बताओ कहा जाता है कि आपके लिए बहुत ही अहम है। यहाँ पर आकर आप अपनी एहतराम करते हैं। और साथ में यहाँ पर तालाब मंदिर जहाँ पर आप लगा सकते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर पानी से अगर किसी ने नहाया तो वो जो है ना पाक हो गया, पवित्र हो गया, उसके जो गुनाह है वो सारे। तो ये किसी की रवायत है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो बुजुर्ग थे तो उनको जो है वो कहा गया था कि जो भी आपके क्या कहते हैं आपके गुनाह हैं, अगर आपको गुनाह बख्श करवाने हैं, ख़त्म करवाने हैं, तो आपने मुख्तलिफ जो है ना इलाकों का पानी जो है वो एक तालाब में रखना है और फिर जाके उसमें से नहाना है ताकि आपके गुनाह ख़त्म हो सके और आप जो है वो पाक हो सकें। तो ये एक रिवायत है। तो यहाँ पर नहीं गए हम। क्यों इस जवान को देख रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ, ये आप लोग देख रहे हो। आप मेरे YouTube चैनल की पहली वीडियो पे जाओगे ना तो मैंने लिखा था कि थरपारकर का क्रिश। आपको नहीं याद है कि आप ये पहाड़ ऊपर चढ़े थे? जी हाँ, याद है? जी हाँ। इस बच्चे ने ये पहाड़ 5 मिनट में ऊपर चढ़ा था और वापस आया था। और मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने YouTube चैनल के लिए और जिस पर तकरीबन करीब कोई 7-8 हज़ार लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है। ये वही नौजवान अचानक मुझे मिल गया है जिसने ये पहाड़ 5 मिनट के अंदर ऊपर चढ़ा था और वापस आ गया था। ये बहुत पहाड़ी बहुत ऊपर है। और ये एक और नौजवान मिला है जिसको इस नौजवान ने भी ट्रिब्यूट किया है कि ये जो नौजवान है इसको जो है वो माशाल्लाह समा टीवी से लेकर बहुत सारी टीवी ने कवर भी किया था कि इन्होंने जो है थरपारकर, अगर नंगर पारकर की बात करें तो इसका रिकॉर्ड है कि ये सबसे कम अरसे में, बहुत ही कम वक्त में ये जो पहाड़ी थी इस पर चढ़ा था और वापस आया था। और आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे यहाँ पर ताकि जो भी आपसे यहाँ पर रब्ता करना चाहे तो आपसे रब्ता करें। नंबर बता लो, बताएं यहाँ पर। 0246 39 23 438। तो इनका नंबर उर्दू में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैं फाइनल वीडियो करूँगा। तो ये नौजवान 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर ऊपर चढ़ता है और अगले 2 मिनट के अंदर वापस आ जाता है।